सबक के इस अंक में आप सभी को हिमांशु ऋषि का प्यार भरा नमस्कार। और सबक के इस अंक की शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं कि जब सफ़र मुश्किल हो जाए तो मंजिल नहीं, रास्तों को बदला जाए। इसी भाव को लेते हुए एक कहानी के साथ इसे जोड़ते हैं। और वो कहानी इस तरह से है कि ये कहानी है एक गरुड़ की। एक बूढ़ा गरुड़ जो कि रोज ऊंची उड़ान भरता, शिकार पे जाता और कई दिनों से जाते हुए वो भूखा पेट लौट के आता। तो उस गरुड़ को एहसास हुआ कि वो भूखा इसलिए है क्योंकि उसके पंख भारी हो चुके हैं, उसकी चोंच कमज़ोर हो चुकी है और अब वो ऊंचा उड़ने में असमर्थ है। थका हारा गरुड़ एक डाल पे बैठा और सोचने लगा। तभी उसके दिल से एक आवाज़ आई, जैसे ईश्वर उसे समझा रहे हों कि तेरे पास दो विकल्प हैं। या तो इस हार को स्वीकार कर ले और धीरे धीरे इस तरह से हार मान ले, और दूसरा कि एक दर्दनाक परिवर्तन के लिए तैयार हो। तो गरुड़ ने अपनी आंखें बंद की और अपने ईश्वर पर विश्वास किया और परिवर्तन का रास्ता चुना। परिवर्तन आसान नहीं था। गरुड़ एक पहाड़ पर चला गया और वहाँ उसने अपने जो भारी पंख थे उन्हें नोचना शुरू किया। अपनी जो टूटी हुई चोंच थी उसे उस पत्थर पर मार के तोड़ने लगा। और कुछ समय के बाद गरुड़ के नए पंख उगने शुरू हुए, नई चोंच आई और उसे अपनी नई शक्ति का एहसास हुआ। नई ताकत लौट आई और या यूं कहें कि गरुड़ का पुनर्जन्म हुआ। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब सफ़र मुश्किल हो जाए तो मंजिल को नहीं, रास्तों को बदला जाए। और दूसरा सबसे अहम सबक ये है कि जो परिवर्तन है वो अकेले संभव नहीं है। आपके साथ ईश्वर की प्रेरणा और उस पर अटूट विश्वास बहुत ज़रूरी है। उसके बिना यह परिवर्तन संभव नहीं है। आशा करता हूँ ये बात आप तक पहुँचेगी। और इन्हीं बातों के साथ सबक के इस अंक में आपसे विदा लेते हैं। सबक के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए सबक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।